हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी को प्रतिभा फाउंडेशन की ओर से हार्दिक स्वागत है। मैं आलोक कुमार। आज मैं बिहार सिविल कोड के लिए नेक्स्ट मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन करने जा रहा हूं। जो यह मॉक टेस्ट नज़दीकी एग्जाम देखते हुए काफ़ी यूजफुल है। तो आइए बिना देरी किए हुए आज क्लास शुरुआत करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वह वन वर्ड सब इंस्टीट्यूशन से लिया गया है और इससे जो है इस एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन रहना श्योर है। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, कहा जा रहा है अ फ्री थिंकर ऑन रिलीजन। अ फ्री थिंकर ऑन रिलीजन कहने का अर्थ ये है कि किसी धर्म पर किसी धर्म पर स्वतंत्र होकर सोचने वाला, किसी धर्म पर खुलकर सोचने वाला, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते क्या है? तो डायरेक्ट याद रखेंगे, उसको बोलते हैं इंट्रोवर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंट्रोवर्ट। और जानकारी के लिए जो है चारों ऑप्शन भी ध्यान देंगे, उसको जान लेते हैं। देखिए, नेपोटिज्म। नेपोटिज्म इसका भाई भतीजावाद। नेपोटिज्म इसका भाई भतीजावाद लिख भी देता हूं यहाँ पर। इसका मतलब होगा भाई भतीजावाद होता है, या कह सकते हैं सगे संबंधी। सगे संबंधी, या आप इसको कह सकते हैं, यहाँ लिखता हूं सगे। देखिए यहाँ पर सगे संबंधी, ठीक है, सगे संबंधी। अब नेक्स्ट वर्ड है, क्या है? लिबर्टाइन। लिबर्टाइन मीन्स क्या होता है? अनैतिक। लिबर्टाइन मीन्स का अनैतिक। अनैतिक इसका मीनिंग होगा अनैतिक। अनैतिक, ठीक है। उसके बाद है आइकोनोक्लास्ट है। तो आइकोनोक्लास्ट मीन्स क्या? मूर्ति तोड़ने वाला। आइकोनोक्लास्ट मीन्स क्या? मूर्ति तोड़ने वाला। इसका मीनिंग हो जाएगा मूर्ति तोड़ने वाला। मूर्ति तोड़ने वाला, ठीक है। और ये इसका मीनिंग होता है इंट्रोवर्ट मीन्स अंतर्मुखी। इंट्रोवर्ट मीन्स क्या? अंतर्मुखी। इसका मीनिंग होगा अंतर, है ना, अंतर्मुखी। अंतर्मुखी, ठीक है। तो ये चारों ऑप्शन ध्यान देंगे, ठीक है। इस साइड हो जाता हूं, इसको आप लिख लेंगे। आइए नेक्स्ट क्लास शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन वन वर्ड से लिया गया है। वन वर्ड से लिया गया। क्या है? अ चाइल्ड ब्रोट अप बाय पर्सन हु आर नॉट हिज पेरेंट्स। ये क्या कर रहा है कि एक ऐसा बच्चा जिसे किसी व्यक्ति द्वारा पाला गया है। एक ऐसा बच्चा जिसे किसी व्यक्ति द्वारा पाला गया है और वह व्यक्ति उसका पेरेंट्स नहीं है। वह व्यक्ति उसका पेरेंट्स नहीं है। अब देखिए क्या आंसर होगा। इसका आंसर होगा फोस्टर चाइल्ड होगा। क्या होगा? फोस्टर चाइल्ड। अब कैसे होगा आप समझिए। देखिए, ऑर्फन है। ऑर्फन मीन्स क्या? अनाथ। ऑर्फन मीन्स क्या? अनाथ। इसका मीनिंग होता है अनाथ होता है, ठीक है, अनाथ होता है। और देखिए, और आप लोग के माइंड में आता होगा कि जिस बच्चा का पेरेंट्स नहीं होता है उसको बोलते हैं अनाथ बोलते हैं। तो आपको लग रहा है कि आंसर ए होना चाहिए, है ना। फिर बताता हूँ आगे भी। देखिए, फोस्टर। फोस्टर मीन्स क्या? पालने वाला, पालन पोषण करने वाला। इसका हो जाएगा, फोस्टर चाइल्ड मीन्स क्या? पोसे बच्चा। इसका मीनिंग हो जाएगा पोसे बच्चा। पोसे बच्चा कहने का अर्थ है कि उस बच्चा को कोई पाल रहा है। उस बच्चा को कोई पाल रहा है। तो ये दोनों में जो आपको सस्पेंशन हो रहा है कि अनाथ होना चाहिए, अनाथ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पालने की बात किया जा रहा है। यहाँ पर पालने पोसने की बात किया जा रहा है। ये वर्ड देख रहे हैं, ये ब्रोट अप, ये
पालने पोसने की बात कर रहा है। देखिए यहाँ पर ब्रिंग अप मीन्स होता है पालन पोषण करना, पालन पोषण करना, ठीक है। अब ब्रिंग अप का यहाँ V2 लिखा है, तो इससे हम लोग पकड़े कि यहाँ पालन पोषण का वर्ड दिया है, तो पालन पोषण वाला वही वर्ड होना चाहिए, इसलिए क्या होगा, फर्स्ट चाइल्ड होगा। और इसका मतलब जान लीजिए इलेजिटिमेट है, इलेजिटिमेट इसका मतलब होता है क्या, अवैध है। इलेजिटिमेट मीन्स क्या, अवैध है, इसका मीनिंग हो जाएगा अवैध होगा, तो ये तो आंसर होगा नहीं। ए बास्टार्ड है, बास्टार्ड आप कई बार फिल्म में आप किसी को बोलते हुए देखे होंगे, यू आर बास्टार्ड। बास्टार्ड मीन्स क्या, नाजायज औलाद होता है, बास्टार्ड मीन्स क्या, नाजायज औलाद, इसका मीनिंग हो जाएगा नाजायज औलाद, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, फोस्टर चाइल्ड, ठीक है, लिख लेंगे। अब आप लोग एग्जाम जो है होने की बहुत उम्मीद है ना, काफी देर कर दिया है, तो अभी तक जो कंटिन्यू तैयारी कर उसका तैयारी तो हो गया होगा, है ना। लेकिन प्रैक्टिस जो है बनाए रखेंगे, और प्रैक्टिस जो हम लोग साथ जो है कंटिन्यू कीजिए, और जो है पहले से जो प्रैक्टिस है वह तो रहेगा और रिफ्रेश रहेगा, और प्रैक्टिस आपका बन जाएगा। देखिए जितने भी क्वेश्चन है सब जो है एग्जाम में पूछा जाता है, और वहाँ पर देखेंगे ये इसी टाइप का क्वेश्चन जो आप वहाँ पर देखेंगे, है ना। तो ये सब जो है बहुत VBI है, हो सकता है कि यही क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। देखिए कलेक्टर ऑफ कॉइन्स एंड मेडल्स, ये बहुत VBI है, ये क्वेश्चन बहुत VBI, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें क्वेश्चन आया हो नहीं है। और इसका मीनिंग ये क्या कर रहा है, कॉइन मीन्स का सिक्का होता है, तो सिक्का और मेडल इकट्ठा करने वाला, सिक्का और मेडल इकट्ठा करने वाला वो क्या बोलते हैं, तो डायरेक्ट याद रखिएगा, है ना, डायरेक्ट याद रखिए, उसको बोलते हैं नुमिस्मैटिस्ट बोलते हैं, सिक्का इकट्ठा करने वाले व्यक्ति को बोलते हैं नुमिस्मैटिस्ट, ठीक है, याद रखिएगा। इसको लिखिए था इसको बोलते हैं सिक्का, है ना, इकट्ठा करने वाला, इकट्ठा करने वाला, ठीक है। और ये क्या है, फिलाटेलिस्ट, फिलाटेलिस्ट मीन्स क्या, जो है डाक टिकट होता है, जो इकट्ठा करने का काम करता है उसको बोलते हैं फिलाटेलिस्ट। डाक टिकट इकट्ठा करने वाले व्यक्ति को बोलते हैं फिलाटेलिस्ट, इसको बोलेंगे डाक टिकट, है ना, डाक टिकट इकट्ठा करने वाला व्यक्ति, ठीक है। और ये पाल्मिस्ट है, पाल्मिस्ट जानते हैं क्या होता है, हाथ देखने वाला व्यक्ति, जो हाथ देखता है, हस्त कला बोलते हैं उसको, तो हाथ देखने वाला व्यक्ति, इसको हो जाएगा हस्तरेखा, हस्तरेखा देखने वाला व्यक्ति, देखने वाला व्यक्ति, ठीक है। अब नेक्स्ट है आर्कियोलॉजिस्ट, इसका मीनिंग हो जाएगा पुरातत्ववेदी, जो पहले के चीजों को जो खोजबीन करता है, तो बहुत वर्ष पर, जैसे सिंधु सभ्यता हो गया, है ना, तो उसको बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, इसका मीनिंग होगा पुरातत्ववेदी, पुरातत्ववेदी, ठीक है, ये हो गया। तो इसको जो है जो वर्ड आपको याद है और ठीक है, जो याद नहीं है उसको लिख के याद कर लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो है वन वर्ड से ही क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, अ पर्सन हु वाज अनयूजुअल और रिमार्केबल एबिलिटीज, यह कहा जा रहा है एक ऐसा व्यक्ति जिसके, एक ऐसा व्यक्ति जो, समझिएगा, अ पर्सन हु वाज अनयूजुअल और रिमार्केबल एबिलिटीज, यह कह रहा है एक ऐसा व्यक्ति जिसे अद्भुत योग्यता है,
ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत ही अद्भुत योग्यता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको डायरेक्ट याद रखें, उसको बोलते हैं प्रोडिगी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोडिजी। इसका मीन लिखता हूं, इसका मीन विलक्षण गुण वाला व्यक्ति। विलक्षण गुण वाला व्यक्ति। विलक्षण गुण वाला व्यक्ति। और देखिए ए फ्रीक है। ए फ्रीक मीन्स क्या था? सनक। फ्रीक मीन्स क्या? सनक। इसका मीनिंग हो जाएगा सनक हो जाएगा। और ये क्या है? मार्बल। मार्बल मीन्स क्या? चमत्कार। मार्बल मीन्स क्या? चमत्कार। इसका मीनिंग हो जाएगा चमत्कार हो जाएगा। ठीक है। अब फ्रॉड। फ्रॉड मीन्स क्या? धोखेबाज। जो हम लोग अधिकतर बोलचाल भाषा में आम बोलचाल बोलते हैं, यू आर फ्रॉड। फ्रॉड मीन्स क्या? धोखेबाज। फ्रॉड मीन्स धोखेबाज। इसका मीनिंग होगा धोखेबाज होगा। ठीक है। तो आंसर मैं पहले बता दिया हूं कि इसका आंसर क्या होगा? प्रोडिगी होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए पांचवा क्वेश्चन भी वर्ड्स लिया गया है। तो आप ये मत सोचिए कि वहां पर जो है एग्जाम में पांचों वर्ड से पांच आएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ मैं क्वेश्चन सेट किया हूँ आपको अधिक अच्छा प्रैक्टिस करने के व्यू से। आपका अच्छा प्रैक्टिस हो जाए, अच्छा क्या बोलते हैं, जो एस वर्ड है इस पर अच्छा पकड़ बन जाए, इस ये सब वहाँ पर आने की संभावना हो, इस व्यू से मैं सेट किया हूँ। लेकिन वहाँ पर वर्ड से 2 या 3 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, 2 मैक्सिमम 2 रहेगा, उससे ज़्यादा रहेगा। देखिए अ मैन विथ एबनॉर्मल हैबिट्स। एक ऐसा व्यक्ति जिसका हैबिट क्या है? सबसे हटकर है। एक ऐसा व्यक्ति जिसका हैबिट जो है सबसे हटकर है, यानी जो इंसान के पास जो हैबिट होना चाहिए वो हैबिट नहीं है ना। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते उसको बोलते हैं एक्सेंट्रिक। उसको क्या बोलते हैं? एक्सेंट्रिक बोलते हैं, है ना। इससे आप कोई मिल गया में, कोई मिल गया फिल्म में देखे होंगे, जो क्या बोलते हैं, ऋतिक रोशन के मम्मी जो होती है किसी दूसरे को डांटती है कि ये मेरा चाइल्ड जो है एबनॉर्मल है। यानी एबनॉर्मल का अर्थ क्या है? माइंड से कम। माइंड से कम। इसका मीनिंग हो जाएगा कि कम माइंड वाला, कम माइंड का, कम माइंड का, है ना। तो तो इसको आंसर क्या हो जाएगा? एक्सेंट्रिक, है ना। एक ऐसा व्यक्ति जिसका एबनॉर्मल हैबिट्स है यानी कम माइंड वाला है, तो उसको बोलते हैं एक्सेंट्रिक। इसका मीनिंग हो जाएगा सनक होता है। क्या होता है? सनक। और अरोगेंट मीन्स क्या? अहंकारी। अरोगेंट मीन्स क्या? अहंकारी। इसका मीनिंग लिखता हूं, अहंकारी होता है। क्या होता है? अहंकारी हो जाएगा। देखिए ससेप्टिक मीन्स क्या? संदेहवादी। ससेप्टिक मीन्स क्या? संदेहवादी। संदेहवादी। ठीक है। देखिए इगोइस्ट है। इगोइस्ट मीन्स क्या? जो अपनी बड़ाई खुद करता है, जो अपनी प्रशंसा खुद करता है उसको तो इगोइस्ट बोलते हैं। इसका मीनिंग हो जाएगा जो अपनी प्रशंसा, है ना, खुद करता है, खुद करता है, उसको बोलते हैं इगोइस्ट। ठीक है। तो देखिए आप जो है इसका डायरेक्ट मीनिंग याद रखेंगे। मैन विथ एबनॉर्मल हैबिट इसका बोलते हैं एक्सेंट्रिक। ठीक है। और उसका चारों मीनिंग याद रख लेंगे तो क्या रहेगा? वर्ड पावर बनेगा। वर्ड पावर बन जाएगा तो वह बहुत बड़ा हथियार बन जाएगा। ठीक है। आगे आइए, साइड हो जाता हूँ, इसको जो नहीं जानते उसको लिख कर याद करना है। ठीक है। आगे बढ़िए।
आगे है, क्या है, क्वेश्चन 6 है, आ, इसी वन वर्ड का ही है। अ पर्सन हु इज स्किल इन हॉर्समैनशिप, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो घुड़सवार में निपुण है। करा है क्वेश्चन, एक ऐसा व्यक्ति जो घुड़सवार माने घोड़े की सवारी करने में, एक ऐसा व्यक्ति जो घोड़े की सवारी करने में निपुण है, उसको क्या बोलते हैं? तो आप डायरेक्ट याद रखेंगे, इक्वेस्ट्रियन, इक्वेस्ट्रियन। और देखिए इसका मीनिंग आप देखिए, इसका मीनिंग हो जाएगा घोड़सवार, घोड़ सवार में निपुण होना, में निपुण होना, घोड़सवार में निपुण होना। और एक इसका मीनिंग देखिए, अब इसका मीनिंग ये क्या है? जॉकी है, एक क्या है? कैवलरी है, एक क्या है? कैवलरी मैन है। ये जॉकी है, एक कैवलियर है, एक कैवलरी मैन है। तीनों मतलब होता है घोड़सवार, घोड़ घोड़सवार होता है। घोड़सवार समझते होंगे, यानी घोड़े पर सवारी करना, घोड़े पर सवारी करना। ठीक है, चलते आगे। अब ये मत सोचिए कि सारा जो मैं क्वेश्चन वर्ड से लिया हूँ इसमें सब मिला जुला हुआ है। ठीक है, लेकिन अधिकतर जो है इसमें वन वर्ड जो हम लोग देखे, ये भी तो वन वर्ड ही है। आगे देखिए क्या बोल रहा है? बोल रहा है अपने सगे संबंधी का पक्ष लेना, अपने सगे संबंधी यानी अपने रिश्तेदार का पक्ष लेना, उसको क्या बोलते हैं? नेपोटिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेपोटिज्म। इसका जानवे करते हैं, इसका मीनिंग कहता है भाई भतीजावाद, भाई भतीजावाद। ठीक है, और क्या है? फेवरेटिज्म है। इसका मीनिंग क्या? पक्षपात। फेवरेटिज्म इसका पक्षपात, इसका मीनिंग हो जाएगा पक्षपात होगा। और क्या है? रेड टेपिज्म, इसका मीनिंग क्या? लाल फीता साहिब। रेड टेपिज्म इसका लाल फीता साहिब, इसका मीनिंग होगा लाल फीता शाही। ये लाल फीता शाही होता है जो ये जो है शासन टाइप का है। देखिए ऑप्टिज्म, ऑप्टिज्म मीन्स क्या? देखिए ऑप्टिमिस्ट एक वर्ड होता है, ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट मीन्स क्या? आशावादी। ऑप्टिमिस्ट मीन्स क्या? आशावादी। इसका मीनिंग हो जाएगा आशावादी होगा। और ये जो है ऑप्टिज्म है, इसका मीनिंग होगा आशावाद, इसका मीनिंग होगा आशावाद। ठीक है, और ये जो मैं रेड टेपिज्म लिखा लाल फीता शाही होता है ना, वो लाल फीता शाही क्या होता है ये आप खुद से देख लेंगे। ठीक है, तो आंसर आप क्या होगा? टू फेवर वंस वन इट इज होगा नेपोटिज्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, लेकिन ये सब वर्ड आपको याद होना चाहिए। फिर वन वर्ड सही है ना? आप गुस्सा नहीं होंगे। मैं पहले बोल दिया हूँ कि आगे भी सब मिला जुला हुआ क्वेश्चन है। देखिए, अ गवर्नमेंट विच ऑनर्स ऑल रिलीजन्स, एक ऐसी सरकार जो सभी धर्मों को सम्मान करता है। एक ऐसी सरकार जो सभी धर्मों को सम्मान करता है, उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट याद रखें, उसको बोलते हैं सेक्युलर। क्या बोलते हैं? सेक्युलर। वर्ड से मैं इसलिए दिया हूँ ताकि इस पर पकड़ बने, क्योंकि ये सब मुझे जो है बहुत भिविया लगा, इसलिए मैं दिया हूँ ताकि एग्जाम में जो है ये सब जो टकराने का पूरा संभावना हो, इस कारण मैं दिया हूँ। देखिए, एक ऐसी सरकार जो सभी धर्मों को सम्मान करता है उसका बोलते हैं सेक्युलर। आप सबका मीनिंग जानिए। इसका इसका क्या हो जाएगा? इसका होगा धर्म निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष होगा, धर्म निरपेक्ष। और थियोक्रेटिक है। देखिए एक चीज याद कर लीजिएगा आप, CRATIC
या CRACY, ये देखिए कहीं भी तो इसका मीनिंग होता है शासन। क्या होता है? इसका मीनिंग शासन होता है। ठीक है, तो ये थियो दिख रहे हैं आप, थियो मीन्स क्या? धार्मिक। थियो मीन्स क्या होता है? धार्मिक होता है। ठीक है, और क्रेटिक मीन्स क्या? शासन। क्रेटिक मीन्स क्या? शासन। इसका मतलब हो जाएगा शासन। ठीक है, अब यहाँ देखिए इन, इन मीन्स क्या? देखिए इन मीन्स क्या था? में, इन मीन्स में। देखिए इन के बाद कोई वर्ड होगा तो इन मीन्स क्या हो? नहीं हो जाएगा। इन मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पर? इन मीन्स क्या होगा? नहीं। ठीक है, और सेकुलर मीन्स क्या? धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष नहीं। और इसके साथ ये जो कह रहा है इसी में जाएंगे, इससे क्या होगा? धर्मनिरपेक्ष नहीं, धर्म निरपेक्ष नहीं, धर्मनिरपेक्ष नहीं, यानी धर्मनिरपेक्ष नहीं। ठीक है, और ये डेमोक्रेटिक, डेमो, डेमो मीन्स क्या? लोग, डेमोक्रेटिक लोग या लोक, लोग या लोक। और क्रेटिक मीन्स क्या? शासन, और शासन में तंत्र बोलते हैं। देखिए बहुत वर्ड है ये जो देख रहे हैं, डेमो दिख रहा है, इसका मीनिंग है लोग या लोक। तो हम लिखेंगे लोक, लिखेंगे लोक। और क्रेटिक मीन्स शासन, क्रेटिक मीन्स शासन, है ना, या तंत्र। देखिए क्रेटिक मीन्स शासन या तंत्र, या तंत्र जोड़िए, जोड़िए तो क्या होगा? लोकतंत्र। क्या हो गया? लोकतंत्र। ठीक है, आंसर क्या होगा? सेक्युलर। क्या होगा? सेक्युलर। आगे चलिए, आगे है अ पर्सन हु, वन वर्ड से ही क्वेश्चन है। अ पर्सन हु मेलिशियसली सेट्स ऑन फायर द प्रॉपर्टी इटीसी, कह रहा है एक ऐसा व्यक्ति जो जलांत से, जो जलांत से किसी दूसरे का संपत्ति जला देता है। यदि कोई व्यक्ति जलन से किसी दूसरे व्यक्ति का संपत्ति जला देता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इंसेंडियरी, इंसेंडियरी। आप सबका मतलब जानिए। पॉलिटिशियन मीन्स क्या होता है? राजनीतिज्ञ, इसका अगर राजनीतिज्ञ होगा, है ना। और टेररिस्ट पता ही है, टेररिस्ट मीन्स क्या? आतंकवादी, टेररिस्ट मीन्स क्या? आतंकवादी। इसका मीनिंग हो जाएगा आतंकवादी होगा। ठीक है, और इंसेंडियरी मीन्स क्या? आग लगाना, इंसेंडियरी मीन्स क्या? आग लगाना। इसका मीनिंग होगा आग लगाना। ठीक है, और एक्टिविस्ट मीन्स क्या? कार्यकर्ता, एक्टिविस्ट मीन्स क्या? कार्यकर्ता। इसका मीनिंग होगा कार्यकर्ता। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? इंसेंडियरी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है 10 नंबर, वर्ड्स है, वर्ड्स है। देखिए क्या कर रहा है? दैट विच कैन नॉट बी डन विदाउट, ऐसा कुछ जो किसी के बिना नहीं किया जा सकता है, कुछ ऐसा काम जो किसी के बिना नहीं किया जा सकता, तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इंडिस्पेंसेबल बोलते हैं। यदि कोई ऐसा चीज हो कि वो नहीं आएगा तो काम होगा ही नहीं, कोई ऐसा काम हो जो वह व्यक्ति नहीं आएगा तो काम होगा ही नहीं, तो उसको बोलते हैं इंडिस्पेंसिबल। यानी ये हो जाएगा बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति, बहुत ही, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण। ठीक है, और इम, इम मीन्स क्या होता है? नहीं, इम मीन्स नहीं। अब प्रैक्टिकल मीन्स क्या? व्यवहारिक, प्रैक्टिकल मीन्स क्या? व्यवहारिक। इसका हो जाएगा अर्थ अव्यवहारिक, अव्यवहारिक होगा। ठीक है, और क्या है? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल का असंभव, इम्पॉसिबल का असंभव, ये तो पता ही है। इसका मीनिंग होगा असंभव होगा। और क्या है? देखिए अनमिस सिखाया था, अनमिस क्या? नहीं, अनमिस नहीं। अमेज मिस क्या? बस कर पाना,
मीन्स क्या, कर पाना। इसका अर्थ होगा असहनीय होगा, असहनीय, है ना। अनमैनेजेबल मीन्स क्या, इसका इसका होगा असहनीय हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, इनडिस्पेंसेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब साइनो बताना है। क्या बताना है, साइनो। मैं पहले ही कहा था कि कंटिन्यू वर्ड से क्वेश्चन आ रहा है तो आप इससे जो है आप अपने मन में असंतुष्टि नहीं लाएंगे, है ना। मैं जानबूझ कर दिया हूँ जिससे कि खूब प्रैक्टिस हो जाए। अब नजदीक, अब जितना आप गौर से बनाइए कि बहुत जल्दी एग्जाम हो, बहुत देरी हो रहा है। देखिए, अबंडेंट मीन्स क्या होता है, अबंडेंट मीन्स क्या, बहुत अधिक या प्रचुर। इसका मतलब होगा प्रचुर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में, या बहुत ही अधिक। इसका एक और देखिए, इसका मीनिंग होगा बहुत ही अधिक। ठीक है, बहुत ही अधिक। और अब जानते चार ऑप्शन। सफिशिएंट मीन्स क्या, पर्याप्त। सफिशिएंट मीन्स क्या, पर्याप्त। इसका मीनिंग हो जाएगा पर्याप्त होगा। देखिए, इसका मीनिंग पर्याप्त होगा। और प्लेंटीफुल मीन्स क्या, इसका मीनिंग होता है पर्याप्त। प्लेंटीफुल मीन्स क्या होता है, पर्याप्त होता है। इसका भी मीनिंग पर्याप्त ही होता है। और देखिए, सिग्निफिकेंट मीन्स क्या, महत्वपूर्ण। सिग्निफिकेंट मीन्स क्या, महत्वपूर्ण। इसका मीनिंग होगा महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, और विब्रेंट मीन्स क्या, ऊर्जावान। विब्रेंट मीन्स क्या, ऊर्जावान। इसका मीनिंग हो जाएगा ऊर्जावान होगा। आप कंफ्यूज खाते होंगे कि बहुत अधिक, अधिक का सेंस सफिशिएंट भी आ रहा है और प्लेंटी फुल भी आ रहा है। तो इस सेंस में जो है हम लोग टिक लगाएंगे ए, क्योंकि आंसर में यही दिया भी है और दिया भी जाता है। ठीक है, अबंडेंट का जब सफिशिएंट प्लेंटीफुल दोनों देखेंगे तो इस केस में सफिशिएंट लगाएंगे, क्योंकि यही इसका आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है, एंटीसिपेट बताना है साइनो। एंटीसिपेट मीन्स क्या, पूर्व अनुमान, पहले से पता होना। एंटीसिपेट मीन्स क्या, पूर्व अनुमान। इसका मीनिंग हो जाएगा पूर्व अनुमान हो जाएगा, यानी पहले से पता चल जाना। एंटागोनाइज मीन्स क्या, विरोध। एंटागोनाइज मीन्स क्या, विरोध। इसका मीनिंग हो जाएगा विरोध हो जाएगा। ठीक है, और एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट मीन्स क्या, उम्मीद। एक्सपेक्ट मीन्स क्या, उम्मीद। इसका मीनिंग हो जाएगा उम्मीद हो जाएगा। अच्छा, अब क्या है, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मीन्स क्या, स्वीकार करना। एक्सेप्ट मीन्स क्या, स्वीकार करना। इसका मीनिंग हो जाएगा स्वीकार। देखिए, स्वीकार करना, स्वीकार करना। और होप, होप मीन्स क्या, आशा। होप मीन्स आशा। अब बताइए आंसर क्या हो सकता है, पूर्व अनुमान। इसका आंसर होगा एक्सपेक्ट। क्या होगा, एक्सपेक्ट होगा। ठीक है, आगे आते हैं। एम्बिशन, एम्बिशन इसका लक्ष्य। एम्बिशन में इसका लक्ष्य, इसका मीनिंग हो जाएगा लक्ष्य हो जाएगा। और इसका आंसर क्या होगा, अगर डायरेक्ट मिलता है डायरेक्ट लाएंगे। इसका हो जाएगा गोल। क्या होगा, गोल। अब सबका मीनिंग ले चलते हैं वर्ड पावर स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ड्रीम मीन्स क्या, सपना देखना। सपना देखना हो जाएगा, सपना देखना होगा। और कलेक्ट मीन्स पता ही है, इकट्ठा करना। कलेक्ट मीन्स क्या, इकट्ठा करना। इसका मीनिंग होगा इकट्ठा करना होगा। ठीक है, और गोल मीन्स क्या होता है, लक्ष्य हो जाएगा। ट्रबुल, ट्रबुल मीन्स क्या, मुसीबत। ट्रबुल मीन्स क्या, मुसीबत। इसका मीनिंग हो जाएगा मुसीबत। ठीक है, तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा,
गोल होगा जो मैं पहले टिक लगा दिया हूँ। ठीक है, इसको जो है जो नहीं जानते हैं, मैं बार बोल रहा हूँ वो लिख लेंगे। और इसमें कोई ऐसा वर्ड नहीं जो आप जानते नहीं होंगे, है ना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, अब देखिए, अब आ गया भरने वाला। ये अब ये क्वेश्चन जो है फिर द ब्लैंक्स है। क्या है, दामोदर रिवर वाज नोन एज ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको डैश डैश डैश, यहाँ आपको डैश डैश है, और सोरो ऑफ यहाँ लिखा हुआ है बंगाल। देखिए यहाँ लिखा हुआ है बंगाल, लिखा हुआ है सोरो बंगाल, और ऑप्शन में आर्टिकल दिख रहे हैं। तो देखिए तो क्या हो सकता है, तो क्या हो सकता है, तो जब भी आप यहाँ पर सोरो बंगाल है, यहाँ ऑफ देख रहे हैं, नेट पे लेता हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो, यहाँ जो ऑफ देख रहे हैं, तो जब ऑफ आ जाए, देखिए एक चीज याद रखिएगा, यहाँ ऑफ के दोनों साइड आता है नाउन, ऑफ के दोनों साइड क्या आता है, नाउन, यानी यहाँ भी नाउन आता है और यहाँ भी नाउन आता है। अब देखिए समझिएगा, अगर यहाँ पर काउंटेबल नाउन होता है कैसे अब होता है, कॉमन नाउन जानते हैं, तो बॉय गर्ल डॉक्टर टीचर, अगर यहाँ पर कॉमन नाउन होता है, लिखे तो पूरा, अगर यहाँ पर कॉमन नाउन होता है तो इससे पहले हम लिखते हैं द, लिखते हैं, कहते हैं द लिखते हैं, समझ गए। चाहे यहाँ पर अगर कॉमन नाउन होगा, कॉमन नाउन होगा तो क्या लिखते हैं, द लिखते हैं, समझ गए, और नहीं तो नहीं। देखिए यहाँ पर एक चीज यहाँ लिखता हूँ, देखिए द कैपिटल ऑफ बिहार, द कैपिटल ऑफ बिहार, दिमाग लगाइए, एक कैपिटल क्या है, कॉमन नाउन है, इसलिए क्या द आया। अब बिहार क्या कॉमन नाउन है, नहीं, बिहार जो है प्रॉपर नाउन है, इसलिए यहाँ पर द नहीं आया। तो यहाँ सोरो है, सोरो मीन्स क्या, दुख, दुख क्या है, कॉमन नाउन है, इसका जो यहाँ पर हम यहाँ द लिखेंगे, यहाँ क्या करेंगे, द लिखेंगे। तो ऑप्शन कौन होगा, ये आपको ये आपको यहाँ पर स्वतः द तो इसमें भी है, इसमें भी है, नो आर्टिकल ऑफ द बंगाल क्या है, देखिए यहाँ पर आप इसको इरेज कीजिए। देखिए बंगाल तो कोई कॉमन नाउन नहीं है, बंगाल तो कॉमन नाउन नहीं कि यहाँ पर हम कुछ लिखेंगे, द लिखेंगे, आंसर बी होगा, है ना, आंसर क्या होगा, बी, यानी एक ही यही पर द होगा, यहाँ पर द नहीं होगा। क्यों नहीं है, क्योंकि क्या है, बंगाल जो है प्रॉपर नाउन है। देखिए एक्वेंट, एक्वेंट मीन्स क्या, परिचय कराना, एक्वेंट मीन्स क्या, परिचय कराना, इसका मीनिंग हो जाएगा परिचय कराना, ठीक है, परिचय कराना। और एक चीज और जान लीजिए, याद करिएगा, रख लीजिएगा, एक्वेंट, एक्वेंट के साथ क्या लिखते हैं, विथ लिखते हैं, ये इसका क्या है, पेयरिंग वर्ड है, क्या है, पेयरिंग वर्ड। एराउज मीन्स क्या होता है, ये होता है एराउज मीन्स है उत्तेजित होना, उत्तेजित होना, एराउज, एराउज मीन्स क्या, उत्तेजित होना, एराउज मीन्स उत्तेजित होना। इंट्रोड्यूस मीन्स क्या, परिचय कराना, इंट्रोड्यूस मीन्स क्या, परिचय कराना, इसका मीनिंग हो जाएगा परिचय कराना, ठीक है। और अपॉइंट, अपॉइंट मीन्स क्या, नियुक्ति, अपॉइंट मीन्स क्या, नियुक्ति, इसका मीनिंग हो जाएगा नियुक्ति हो जाएगा, ठीक है। और एक्वायर, एक्वायर मीन्स क्या, प्राप्त करना, एक्वायर मीन्स क्या, प्राप्त करना, इसका मीनिंग हो जाएगा प्राप्त करना हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, इंट्रोड्यूस होगा, क्या होगा, इंट्रोड्यूस, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अब क्या है, एंटो बताना है, क्या बताना है, एंटो। अब देखिए रैपिडली है, रैपिडली मीन्स क्या, बहुत ही तीव्र गति से, रैपिडली मीन्स क्या, बहुत ही तेजी से, इसका मीनिंग हो जाएगा
बहुत ही तेजी से। ठीक है, अब देखिए लेजिली मीन्स क्या, आलसी रूप से। लेजिली मीन्स क्या, आलसी रूप से। इसका मीनिंग हो जाएगा आलसी, आलसी रूप से, आलसी रूप से। और सेक्रेटली, ये क्या होगा, गुप्त रूप से। सेक्रेटली मीन्स क्या, गुप्त रूप से। इसका मीनिंग हो जाएगा गुप्त रूप से हो जाएगा। और स्लोली मीन्स क्या, धीरे धीरे। स्लोली मीन्स क्या, धीरे धीरे। ये हो जाएगा, ये धीरे धीरे हो जाएगा, ये धीरे धीरे हो जाएगा। और क्या है, फर्मली। फर्मली मीन्स क्या, मजबूती से। फर्मली मीन्स क्या, मजबूती से। आप सोचिए ऐसा क्या हो सकता है। देखिए इसका मीनिंग में लिख देता हूं। इसका मीनिंग होगा मजबूती से होगा। ठीक है, तो बहुत ही तेजी से, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, हो जाएगा स्लोली होगा, मतलब बहुत धीरे धीरे। ठीक है, जो नहीं आ, इसमें तो कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो आपको पता ना होगा, तभी आप अपना अनुसार देख लीजिएगा। जो पता नहीं है उसे लिख कर याद कर लेंगे। आगे देखिए, फिर बताना है, वन वर्ड आ गया। और क्या है, यहां से है, करा वन हु हेट्स वुमेन। जो व्यक्ति किसी महिला से घृणा करता है, जो व्यक्ति किसी महिला से घृणा करता है उसको क्या बोलते हैं, उसको तो मिसोगाइनिस्ट बोलते हैं। मिसोगाइनिस्ट। आप कंफ्यूज मत खाइएगा, यहाँ मिसो है, या गेमिस्ट है, गाइनिस्ट है ना। तो दोनों मानता है, इसलिए मैं ये चारों जो ऑप्शन देख रहा है, समझिए इसमें कितना वर्ड वर्ड है, 5 वर्ड है। ठीक है, इसलिए अब जो ऑप्शन है, 4 विकल्प दिया है, उसको अच्छे से याद कर लेंगे। देखिए इसका हो जाएगा स्त्री से घृणा करने वाला, घृणा करने वाला। ठीक है, और ये मिसोगेमिस्ट है। मिसोगेमिस्ट इसका शादी से, शादी करने से घृणा करने वाला। मिसोगेमिस्ट मीन्स क्या, शादी करने से घृणा करने वाला। इसका मतलब हो जाएगा शादी करने से, है ना, घृणा। या देखिए, शादी करने से घृणा करने वाला। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, एज सेटिक है। एज मीन्स क्या, सन्यासी। एज सेटिक मीन्स क्या, सन्यासी। इसका मीनिंग होगा सन्यासी। ठीक है, और ये क्या है, फिलंथ्रोपिस्ट। फिलंथ्रोपिस्ट क्या, परोपकारी। फिलंथ्रोपिस्ट मीन्स क्या, परोपकारी। परोपकारी। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ऐसा होगा मिसोगाइनिस्ट। क्या होगा, मिसोगाइनिस्ट। ठीक है, साइड होता हूँ, वीडियो पॉज करके जो उचित लगे वो लिख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 80 नंबर है। देखिए ये भी वर्ड का है, कह रहा है अ रेज्ड पैसेज वे इन अ बिल्डिंग। ये कह रहा है कि किसी बिल्डिंग में एक ऊपर उठा हुआ रास्ता, किसी बिल्डिंग में एक ऊपर उठा हुआ रास्ता। ये कहने का अर्थ क्या है कि किसी बिल्डिंग में बीच का चौड़ा रास्ता, किसी बिल्डिंग में बीच का चौड़ा रास्ता, उसको क्या बोलते हैं, तो याद रखिए, उसको बोलते हैं पैसेज वे, उसको बोलते हैं वॉक वे। क्या बोलते हैं, वॉक वे बोलते हैं। आप इस चारों का मीनिंग जान लेते हैं, चारों का मीनिंग जान लेते हैं। देखिए इसका, देखिए वॉक मीन्स क्या होता है, चलना। वॉक मीन्स चलना, और वे मीन्स क्या, रास्ता। वॉक मीन्स चलना, वे मीन्स रास्ता। इसका मीनिंग हो जाएगा पैदल चलने का रास्ता। वॉक वे मीन्स क्या, पैदल चलने का रास्ता। इसका मीनिंग हो जाएगा पैदल चलने का रास्ता।
ठीक है। आगे वॉक आउट, वॉक मीन्स क्या, चलना, आउट मीन्स बाहर, वॉक मीन्स चलना, आउट मीन्स बाहर, बाहर चलना। तो बाहर चलना भी होता है, और इसका एक और मीनिंग होता है हड़ताल होता है। क्या होता है, हड़ताल होता है। ठीक है, वॉक आउट बाहर चलना यानी हड़ताल। वॉक मीन्स चलना, देखिए वॉक आउट मीन्स बाहर चलना नहीं होता है, वॉक आउट में बाहर चलना होता है, यानी इस तरफ पकड़िएगा। वॉक मीन्स बाहर चलना, आउट बाहर, बाहर चलना मीन्स क्या, हड़ताल। वॉक मीन्स चलना, या देखिए अबाउट मीन्स क्या, इधर उधर, इधर उधर चलना, इधर उधर चलना यानी सैर सपाटा करना। इसका मीनिंग होता है सैर सपाटा करना। ठीक है, कैसे देखिए पता है ना, देखिए फिर समझाता हूँ। वॉक में चलना, वे में रास्ता यानी पैदल चलने का रास्ता। वॉक में चलना, आउट में बाहर, बाहर चलना यानी हड़ताल। वॉक में चलना, अबाउट में इधर उधर, इधर चलना यानी सैर सपाटा करना। वॉक में चलना और में समाप्त, वॉक में चलना और में समाप्त, यानी इसका मतलब हो जाएगा आसानी का जीत, यानी आसानी से जीत पाना, आसानी से जीत पाना। इसका मीनिंग हो जाएगा आसानी से जीत पाना। ठीक है, आंसर क्या होगा, वॉक वे। क्या होगा, वॉक वे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्या है, ये भी वन वर्ड से है, और ये तो बहुत वीवीआई है। ये जो कंपटीशन तैयारी करता है, अगर ये वर्ड नहीं जानता समझो कुछ जानता नहीं है। कुछ जानता नहीं कहने का अर्थ कि ये जो है हर किसी को ये जितने भी तैयारी करते हैं और सेट मारते होंगे, तो जो उसमें वो देखे होंगे। मेरा कहने का अर्थ ये है। ठीक है, क्योंकि ये सभी सेट में जो है लगभग रहता है। अ क्योर फॉर ऑल डिजीज, सभी बीमारी का इलाज, सभी बीमारी का इलाज, उसको बोलते हैं पैनेसिया, बोलते हैं पैनेसिया। इसका मीनिंग हो जाएगा पहले लिखता हूं ऊपर वाला का वर्ड लेग्जेटिव। लेग्जेटिव मीन्स क्या, पेट साफ करना दवा। इसका मीनिंग हो जाएगा पेट साफ करने वाला दवा। ठीक है, लेग्जेटिव मीन्स क्या, पेट साफ करने वाला दवा। और पेनेसिया, पेनेसिया मीन्स क्या, रामबाण। देखिए इसका मीनिंग हुआ सभी रोग इलाज, सभी रोगों का इलाज होगा, इलाज या रामबाण, रामबाण होगा। ठीक है, और एंटीडोट, एंटीडोट मीन्स क्या, विष रोधी, विष रोधी यानी विष को काटने वाला, विष को नष्ट करने वाला। ठीक है, यानी इस तरह विष रोधी या विष नाशक, विष रोधी लिखिए समझ आएगा, और विष को हटाने वाला। अब परगेटिव मीन्स क्या होता है, परगेटिव मीन्स पेट साफ कर दवा, परगेटिव मीन्स क्या, पेट साफ करने वाला दवा। इसका मीनिंग हो जाएगा पेट साफ करने वाला दवा। ठीक है, आंसर क्या होगा, पैनेसिया होगा। आगे आते हैं, 20 नंबर है। क्या क्वेश्चन है, ये इडियम फ्रेज का है, इडियम फ्रेज का है। क्या है, टू स्ट्रेन एवरी नर्व। इसका मीनिंग क्या, हर संभव प्रयास करना। टू स्ट्रेन एवरी नर्व मीन्स क्या, हर संभव प्रयास करना। इसका मीनिंग हो जाएगा हर संभव प्रयास करना। ठीक है, तो इसका मीनिंग समझिए, कौन ऑप्शन में कौन हो सकता है, टू मेक अटमोस्ट एफर्ट। अटमोस्ट मीन्स क्या, बहुत ही अधिक, बहुत अधिक। अटमोस्ट मीन्स क्या, बहुत अधिक, बहुत अधिक प्रयास करना, यही आंसर हो जाएगा। टू फील वीक एंड टायर्ड, कमजोर और थकावट महसूस करना, कमजोर थकावट महसूस करना, ये नहीं होगा। टू अब बी अ डिलीजेंट वर्कर,
और मेहनती होना, मेहनती तरीके से काम करने वाला, ये नहीं होना। टू बी मेथोडिकल इन वर्क, काम को एक व्यवस्थित ढंग से करना, काम को एक व्यवस्थित ढंग से करना, ये भी नहीं होगा। आंसर क्या ये होगा। और देखते हैं अब क्वेश्चन नहीं है, इतना ही क्वेश्चन था। तो ओवरऑल हम लोग क्या देखे, 1 वर्ड से क्वेश्चन था, साइनो क्वेश्चन था, और कुछ जो है फिर द ब्लैंक्स था, और इडियम फ्रेज देखे। तो इतना देने का मकसद ये है कि वर्ड पावर को अब जो स्ट्रॉन्ग किया जाए, है ना, क्योंकि अब एग्जाम जो है अब तब में होगा ही। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट मॉक टेस्ट में अच्छा से अच्छा क्वेश्चन लाएंगे, जिससे कि वो एग्जाम में हूबहू आने की संभावना हो, है ना, क्योंकि हम लोग को एग्जाम पास करना है ना, कोई ज्ञानी बनना नहीं है। इसी व्यू को लेकर हम लोग चलते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ये भूलेगा नहीं। ठीक है, ओके बाय।